आसिम वकार, क्या आप भी ये इंडिया गठबंधन की क्या इस मांग से सहमत हैं क्या बात कर रहे हैं? और इस शक से, इस आरोप से सहमत हैं क्या क्यों? क्या हुई? कि नागरिकता रद्द करने की तैयारी हो रही है उन लोगों वोटर लिस्ट में नहीं होंगे? साले का खोपड़ी तोड़ साले का। मसला ये है कि जिसके पास आधार कार्ड है वो भारत का नागरिक है और जो भारत का नागरिक है वो वोटर है। शाबाश। लेकिन क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आधार कार्ड को अभी तक के उस मान्यता में नहीं रखा है ये भगवान क्या जुल्म है। वोटर लिस्ट से आधार कार्ड अगर आप दिखाएंगे तो आपकी वोटर लिस्ट सही हो जाएगी, आपको वोटर मान लिया जाएगा। बात तो सही है। अगर आधार कार्ड से वोटर को जोड़ दिया जाए तो उसकी वोटर लिस्ट कंप्लीट हो जाएगी, उसको वोटर माना जाएगा। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन आधार कार्ड को अभी तक के मान्यता नहीं दे रहा है कि वो ये नहीं मान रहा है कि अगर आधार को वोटर से जोड़ दिया जाए वोटर लिस्ट से तो वो वोटर देश का वोटर माना जाएगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो जब आप आधार को मान नहीं रहे हैं और बहुत से गरीब ऐसे हैं, दलित, ओबीसी, एसटी, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास अब देख तू किसी भी कीमत के ऊपर चाहे बेचारे उनके पास जमीन के कागजात नहीं होंगे, उनके पास घर नहीं होगा, उनके पास महल नहीं होगा, खेती हर जमीनें नहीं, मजदूर होंगे। अब देख तू तो अगर उनको वोटर नहीं माना जाएगा, उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाएगा तो सीधी सी बात है कि कल को ये कहा जाएगा कि आप प्रदेश के वोटर ही नहीं है, देश के वोटर ही नहीं है, तो आप नागरिक नहीं है। अब तू गया बेटा, अब तू गया। देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। तो कैसे मानक गुप्ता जी, क्या आप इस बात की गारंटी लेंगे? आप यहाँ बहस तो कर रहे हैं, क्या आप सरकार की तरफ से इस बात की गारंटी लेंगे? क्या न्यूज 24 चैनल लिखकर इस बात की गारंटी देगा कि कल को उनके साथ कोई अप्रिय घटना नहीं घटेगी? शर्म करो, भगवान से डरो, वालों भगवान से डरो। जिम्मेदारी लेने पे तो कोई तैयार नहीं है, किसी तरह की कोई भी जिम्मेदारी लेने पे तैयार नहीं है। लेकिन अगर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ने कागजात जो जारी है भारत सरकार से, उन कागजात में इलेक्शन कमीशन के पास जो लिस्ट है उसमें जब आधार कार्ड मान्यता है उसकी, तो चुनाव आयोग क्यों उसको मान्य नहीं कर रहा है? तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं। मंशा पे तो सवाल खड़े होते हैं आपकी और आप जवाब देने पर राजी नहीं है सर। और अगर इसमें से किसी को जिम्मेदारी लेना है तो मुझे बता दें कि हाँ ठीक है, मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं भारत सरकार की तरफ। बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। सर एक सेकंड ओके, आसिम वकार साहब एक सेकंड रुकिए। आपने देखिए, आपने ना बहुत जायज सवाल पूछा है। नहीं, एक मिनट देखिए, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं। चल झूठा। मैं बिल्कुल सहमत हूं कि आपने बिल्कुल लॉजिकल सवाल पूछा है, बिल्कुल जायज सवाल है भाई। जाहिर है अगर आप किसी को इस देश का वोटर ना माने, आप कहें कि भैया आपके पास कागज नहीं है, वोटर लिस्ट से आप बाहर हो गए, तो बिल्कुल सही सवाल है, क्या वो इस देश का नागरिक नहीं रह जाएगा? अरे सुना, ये तो जोक भी मारता है। लेकिन भाई आप मुझसे क्यों कह रहे हैं? मैं इस बात की गारंटी कैसे ले सकता हूं आसिम वकार साहब? इलेक्शन कमीशन ये मुहिम चला रहा है और सरकार इस मुहिम में बाकायदा पूरी तरह इलेक्शन कमीशन का साथ दे रही है, और सरकार और इलेक्शन कमीशन की बात मानी जाए तो सवाल तो रहेगा ना। गजब टूबीबाज आदमी। जो ये साबित ना कर पाए कि इस देश में पैदा नहीं हुआ, जिसके माता पिता के पास कागजात नहीं है, कैसा वोटर लिस्ट में शामिल होने वो लायक नहीं है, कैसा, तो जाहिर है वो सवाल तो पूछा जाएगा कि भैया आप नागरिक बनने लायक है या नहीं है। फिर मारने का आएगा तू। एक मिनट सर, अब ये बात तो कन्फर्म हो गई कि मानक गुप्ता जी ने मेरे सवाल का जवाब देकर और जिम्मेदारी ना लेने के सवाल पर यह कह दिया है कि आप जिम्मेदार नहीं है। फिर मारने का आएगा। जब न्यूज 24 देश का जिम्मेदार चैनल, मानक गुप्ता देश के जिम्मेदार पत्रकार इस बात की गारंटी नहीं ले रहे हैं और आपके भी दिल में शक है कि ऐसा हो सकता है, तो सवाल क्यों ना पूछा जाए भारत सरकार से और चुनाव आयोग से? क्यों ना पूछा जाए? मसला ये है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। और अगर दिल में बेईमानी और चोरी नहीं है तो आप बता दीजिए। और तीसरी बात, अगर सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है कि आधार कार्ड मान्य है, तो चुनाव आयोग आधार कार्ड से वोटर लिस्ट को क्यों अप्रूव नहीं कर रहा है, क्यों लिंक नहीं कर रहा है? भाई मंशा पे सवाल है आपकी। व्हाट्स हैपनिंग? नंगा करके नहला रहा है। और मंशा पे सवाल उठाए जा रहे हैं और आप जवाब नहीं दे रहे, यानी दिल में चोर है।
और ये गारंटी इस बात की है कि जितना शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटी और बैकवर्ड और ओबीसी है, इसी के साथ ये खतरा है कि उन्हीं के नाम गायब होंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और उन्हीं को हो सकता हो देश की नागरिकता से। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, तो ठीक है, तो वही लोग अब मैं भी आपसे एक सवाल पूछता हूं, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब आसिम वकार साहब आप ही बता दीजिए, बोल अगर मान लीजिए कोई ये साबित ना कर पाए कि वो इस देश में पैदा हुआ था और उसके माँ बाप यहां पैदा हुए थे या नहीं हुए थे, उसकी नागरिकता क्यों नहीं रद्द हो जानी चाहिए? आप ही बताइए। चलिए अभी बताता है भाई, अभी बताता है, अभी तूने उंगली किया ना, अभी बताता है। तो इसका मतलब आप गुप्त तौर पर समर्थन कर रहे हैं। जिसके पास आधार कार्ड है उसके पास जमीन के पेपर नहीं है। आप कैसे साबित कीजिएगा कि वो आदमी भारत का नागरिक नहीं है? वाह, पहली बॉल में सिक्सर। फर्ज कीजिए किसी के पास जमीन नहीं है, जायदाद नहीं है, वो किसी शेड्यूल ट्राइब का था, किसी जंगली एरिया से आता था, जाके बंबई में काम कर रहा है या दिल्ली में काम कर रहा है या बिहार के पटना में काम कर रहा है, और उसके पास कोई जमीन जायदाद नहीं है, कोई उसके पास मकान नहीं है, कोई दुकान नहीं है, कोई जीएसटी नहीं है, कोई सेल टैक्स नहीं है, कोई डीएल नहीं है, फिर भी वो भारत का नागरिक है क्योंकि इसी देश के एसटी परिवार का वो बच्चा है। आंखें खोलिए, जुबान दिखाइए, अब देखिए आप डायरेक्ट ठीक हो जाएंगे, ठीक है? तो क्या आप उसको देश से बाहर कर देंगे? आप कैसे साबित करेंगे कि वो देश का नागरिक नहीं है? भाई मैं तो कह रहा हूं ना, आधार आपने दिया है, देश का नागरिक है, और आप खुद ही आधार को मानने पे तैयार नहीं है। आप क्यों समर्थन कर रहे हैं सरकार का? मानक भाई, क्या वजह है? नहीं, मैं किसी का समर्थन नहीं कर रहा हूं। एक सेकंड, भाई नहीं, एक मिनट, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग। ना गलत मत समझिए, मैं किसी का समर्थन नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूं। बड़ा हरामी हो बेटा। और बहुत लॉजिकल सवाल, जैसे आप लॉजिकल सवाल पूछ रहे हैं, मैंने कहा आपका सवाल जायज है, उसी तरह यह सवाल भी बनता है ना। कौन है ये पागल आदमी? कि जो अब मैं आपको देखिए, अब मैं आपको एक छोटी सी लिस्ट पढ़ के बता देता हूं, ये भी जानना बहुत जरूरी है। इलेक्शन कमीशन जो कागजात मान्य हैं, आधार मान्य नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने, जो कागजात मान्य हैं वो छोटी सी लिस्ट पढ़ के बता रहा हूं जल्दी से। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। कोई भी पहचान पत्र या केंद्र राज्य सरकार के नियमित कर्मचारियों अथवा पेंशन भोगियों को मिलने वाला पेंशन भुगतान का आदेश, 1 जुलाई 1987 से पहले जारी कोई भी पहचान पत्र, प्रमाण पत्र, सरकार, स्थानीय निकाय, बैंक, पोस्ट ऑफिस, एलआईसी या पीएसयू द्वारा जारी कोई दस्तावेज, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड द्वारा जारी शैक्षणिक प्रमाण पत्र या मैट्रिक का सर्टिफिकेट। सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। राज्य सरकार की किसी संस्था द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र, ओबीसी, एससी या एसटी का जाति प्रमाण पत्र, इसके अलावा वन अधिकार प्रमाण पत्र, राज्य सरकार या स्थानीय निकाय का फैमिली रजिस्टर और सरकार द्वारा जारी किसी जमीन या घर का प्रमाण पत्र। इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है, इसमें से कोई ना कोई कागज तो आसिम वकार साहब मिल ही जाएगा। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूं। अब सर आप इस बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? आपको आधार से क्या दिक्कत है? आधार कार्ड तो जिनके पास ये नहीं होगा उनके पास भी मिल जाएगा। अब बोल जिनके पास बिजली का बिल नहीं होगा उनके पास भी आधार होगा, जिनके पास राशन कार्ड नहीं होगा उनके पास भी आधार होगा, जिन्होंने बैंक में अकाउंट नहीं खुलवाया उनके पास भी आधार होगा, जिन्होंने कभी जिंदगी में बिजनेस नहीं किया, जीएसटी नहीं ली, उनके पास भी आधार होगा। बहुत बढ़िया। अरे बोलना कुछ तो बोल। तो लेने के देने पड़ गए, खत्म गया। पासपोर्ट नहीं उनके पास भी आधार होगा। बहुत बढ़िया, स्कूल नहीं बिल्कुल सही सवाल है, बिल्कुल सही सवाल है। गुरु प्रकाश, मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। तो भैया आप लोग दिखे कि मानक गुप्ता के दलाली असीम साहेब ने ठोंकी पीट के कैसे निकाली। अगर आप लोग आगे वैसे तड़कती भड़कती गुदगुदाती और ज्ञानवर्धक वीडियो का देखा चाहता हो तो चैनल का सब्सक्राइब कर ली ने हो, ठीक है ना भैया।
तो भैया फाइनली अपनी वीडियो क्या हो चुका है द एंड। उम्मीद है कि आप लोगन का हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हुई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कई के, हमारे चैनल का सब्सक्राइब कई के, बगल में बने घंटी वाले आइकन का दबा के ऑल का सिलेक्ट कर लीने हो, ताकि आगे आने वाली ढेरों रोमांचक और मजेदार वीडियो जन के नोटिफिकेशंस आप लोगन का बिना कोनो अड़चन के मिलती रहे। तो वीडियो का क्लोज करें तो पहले साथियों आप सब लोगन से गुजारिश है कि यदि आप लोग हमारे चैनल में नए हो तो चैनल का सब्सक्राइब कर लेने हो, और हाँ वीडियो का लाइक करब तो बिल्कुल ना भूले हो। वो कहा है कि आप लोग वीडियो देख लिया तो पर वीडियो का लाइक और चैनल का सब्सक्राइब करब भुला जाते हो, तो जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब कर लो भैया। कहा जाता है आप लोगन का एमा पैसा थोड़ी ना लागत है। तो साथियों अब खातिर इतना ही, मिलवे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खातिर स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जहां भी रहो सबसे आगे आओ, फर्स्ट रहो, टिंग टंग।